हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में अगर भी आर्टिकल से क्वेश्चन भरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप इनमें से ही कोई एक जरूर होगा वो। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये वीडियो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी के एग्जाम्स होने वाले उनके लिए हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के, और उसी में आपके आते हैं आर्टिकल्स, और इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में आपका डील्स विद नेम ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 जो है आपका टेरिटरी के नाम और उसके यूनियन से डील करता है। आर्टिकल 3 डील्स विद न्यू स्टेट फॉर्मेशन एंड अल्टरेशंस ऑफ बाउंड्री, न्यू स्टेट फॉर्मेशन एंड अल्टरेशंस ऑफ बाउंड्री से डील करता है। आर्टिकल 13 डील्स विद लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट, ये इनकंसिस्टेंसी और डेरोगेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के पहले इक्वलिटी के लिए, पॉपुलरली नोन एज राइट टू इक्वलिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लस। इसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट और रेस, सेक्स और बर्थ प्लेस के बेसिस पर। आर्टिकल 16 इक्वलिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी के लिए आर्टिकल 16 डील करती है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स के साथ एबोलिशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स टू फ्रीडम, जो राइट्स टू फ्रीडम है उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, पॉपुलरली नोन एज राइट टू फ्रीडम, इसको राइट टू फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A डील्स विद फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये स्पीच और एक्सप्रेशन के फ्रीडम पे से डील करती है। आर्टिकल 19B राइट टू पीसफुल असेंबली, ये राइट टू पीसफुल असेंबली के लिए डील करता है, जो कि पीसफुली हो सब। आर्टिकल 19C डील्स विद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19C डील्स विद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल 19D डील्स विद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया आर्टिकल 19D डील्स करता है। आर्टिकल 19E डील्स विद फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेसिडेंस, ये रेसिडेंस और सेटलमेंट की फ्रीडम से डील करता है। आर्टिकल 19F डील्स विद omitted as fundamental right governed by the article 300A, ये आपको डील करता है राइट टू ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी, ये राइट टू ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी से डील करता है आपका आर्टिकल 19F। आर्टिकल 19G, आर्टिकल 19G डील्स विद फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, ये एक ऑक्यूपेशन, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए फ्रीडम के लिए है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लिव एंड पर्सनल लायबिलिटी, राइट टू लिव एंड पर्सनल लायबिलिटी से डील करता है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A डील्स विद राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार से डील करता है आपका आर्टिकल 21A, और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 23 डील्स विद प्रोहिबिशंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स बच्चे को काम कराते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील करने के लिए आपका आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 डील्स विद प्रोहिबिशंस ऑफ चाइल्ड लेबर, ये अभी आपके चाइल्ड लेबर से डील करता है। आर्टिकल 25 डील्स विद फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियंस फ्रीली, ये फ्रीडम को प्रैक्टिस करने के लिए फ्रीडमली और आपका प्रोपोगेट करने के लिए रिलीजन को फ्रीली के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 डील्स विद प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट
ऑफ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए आपका आर्टिकल 29 बना है। आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, ये आपके रेमेडी से एनफोर्समेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स के साथ में। आर्टिकल 44 डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 डील करता है और एक ही स्टेट के पास में है, वो आप उसके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कौन से स्टेट्स के अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 50 डील्स विद सेपरेशंस ऑफ जुडिशियरी फॉर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशियरी फॉर्म्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 डील्स विद प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन के लिए डील करता है। आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करती है। आर्टिकल 85 डील्स विद सेशंस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोपोगेशंस ऑफ डिसोल्यूशन, ये सेशंस जो पार्लियामेंट की होती है उससे और उसके प्रोपोगेशन और डिसोल्यूशन से डील करता है आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल 93 डील्स विद स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा से डील करते हैं आपके आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 100 डील्स विद हाउस वोटिंग इन हाउसेस, जो हाउस में वोट होती है उसके लिए उससे डील करता है आपका आर्टिकल 100 जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। आर्टिकल 72 डील्स विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, जो प्रेसिडेंट क्षमा दे सकता है वो आपके उसी के डील करता है आपका आर्टिकल 72। आर्टिकल 76 डील्स विद अटॉर्नी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये अटॉर्नी गवर्नर जनरल से डील करता है इंडिया के अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 78 डील्स विद ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के ड्यूटी है वो उससे डील करता है आपका आर्टिकल 78 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, बहुत इजी है, देखते हैं। आर्टिकल 105 डील्स विद पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पावर और प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उससे डील करता है आपका आर्टिकल 105। आर्टिकल 106 डील्स विद सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके सैलरी और अलाउंस से डील करता है आर्टिकल 106 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 108 डील्स विद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो दोनों हाउस के पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस थे उसके ज्वाइंट सिटिंग के लिए आपका आर्टिकल 108 डील करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 109 एंड 10 आपका आर्टिकल 109 10 डील करते हैं मनी बिल से। आर्टिकल 112 डील्स विद बजट, जो निर्मला सीतारमन जी ने अभी हाल ही में किए थे उससे डील करता है आर्टिकल 112 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 123 डील्स विद प्रेसिडेंट पावर टू प्रोमुगेट ऑडियंस टू द पार्लियामेंट इन रेसेस, ये आपके प्रेसिडेंट के पावर टू प्रोमोट ऑडियंस के लिए आर्टिकल 123 डील करता है। आर्टिकल 127 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, जो जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होते हैं उसके लिए आपका आर्टिकल 127 डील करता है। आर्टिकल 139 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स, जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स को इशू करता है सर्टेन रिट्स उससे डील करता है हमारा आर्टिकल 139 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 141 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट लॉ को बाइंडिंग करता है सभी कोर्ट्स पे उससे हमारा आर्टिकल 141 डील करता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 148 एंड 149 आर्टिकल 148 एंड 49 डील्स विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो डील करते हैं उससे हमारा आर्टिकल 148 और 49 डील करता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 155 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो हमारे इंडिया में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है उससे हमारा आर्टिकल 155 डील करता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Article 161 Article 161 deals with powers of governor to grant pardon. जो गवर्नर छापा माफी मामा होती है, जो भी एक हो जाता है एप्लीकेशन उनके पास, वो उससे डील करता है हमारा आर्टिकल 161। और प्रेसिडेंट का था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 डील्स विद एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट्स। जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स के लिए, उससे हमारा आर्टिकल 165 डील करता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 167 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167 डील्स विद ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर सीएम की स्टेट्स की जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके जो ड्यूटी होता है वो डील करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 167। आर्टिकल 224 आर्टिकल 224 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट। जो एडिशनल और एक्टिंग जज होते हैं हाई कोर्ट के, उससे डील करता है हमारा आर्टिकल 224 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 224 ए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 ए डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो रिटायर होते हैं, उनसे डील करता है आर्टिकल 224 ए। आर्टिकल 226 डील्स विद पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। जो हाई कोर्ट रिट्स इशू करते हैं, उससे डील करता है हमारा आर्टिकल 226। आर्टिकल 224 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 ये भी आपका डील्स करता है एक्टिंग एंड, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन नौकरी अलर्ट।